अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आपने मुख्तलिफ़ तरह के पराठे खाए होंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल डाल के, लेकिन बची हुई दाल से जो पड़ी रहती है और अक्सर औक़ात फिर हमें फेंकनी पड़ जाती है, तो उसे कैसे बनाए जाते हैं ये देखते हैं आज। ये मैंने माश की दाल बनाई थी, ये बच्चों ने नहीं खाई तो ये कुछ बच गई, तो मैंने सोचा इसके पराठे बना के इसकी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। ये वो दाल है जो बच गई, तो इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे और इसके पराठे बनाएंगे, तो देखते हैं। मैंने एक फ्राई पैन में डाल लिया इसको। आधा टीस्पून मैंने डाला लाल मिर्च का और 1/4 चम्मच डाला नमक का। ये मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था हरी मिर्चों का, वो डाला है। अगर वो आपके पास नहीं है तब भी चलेगा, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, वरना थोड़ी सी मिर्च बढ़ा दीजिए। ये जी मैं बेसन डाल रही हूँ इसमें। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है बेसन का और इसको पहले मिक्स किया। उसके बाद चूल्हे पर रख के हल्की आंच पे इसको मैं पका लूँगी। और एक छोटा सा बिल्कुल प्याज मैंने इसमें काट के वो भी डाल दिया था। हल्का हल्का सा प्याज भी और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गया। नमक मिर्च मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक था। ये मैंने अब एक प्लेट में निकाल लिया। अच्छा, मैंने सुबह को पराठे बनाने थे इसलिए रात को ये प्रोसेस करके रख लिया था। अब मैं पेड़े बनाऊंगी। ये 2 तरह के मैं पराठे आपको बनाने सिखाऊंगी कि एक तो सिंपल एक ही पेड़े से और एक जो है ना डबल लेयर, यानी कि 2 अलग अलग पेड़ों से। तो मैंने ये 5 पराठे टोटल बनाने हैं, तो इसको देख लें कि मैं इस तरीके से बनाऊंगी। आप इसमें ये जो आपने बैटर बनाया हुआ है इसमें फिर अगर आप हरी मिर्च नहीं डालें तो थोड़ी धड़ा मिर्च डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो आपने डबल बनाने, ये बहुत छोटे छोटे से आपने पेड़े लेने हैं और इसको इस तरह गोल गोल रोटियों की सूरत में छोटे छोटा सा बेल लें। बेलने के बाद हमने ये जो दाल थी इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाए। और अब थोड़ा सा मैं लूँगी और पराठे के ऊपर रोटी के ऊपर इसको अच्छी तरह से फैला लूँगी सारा। अच्छा, मैं थोड़ी सी फिलिंग ज़रा ज़्यादा ही करती हूँ ताकि उसमें टेस्ट अच्छा रहे। नमक मिर्च आपने चेक कर लेना है अपने हिसाब से। अब मैंने इसके ऊपर रख दी है जी दूसरी रोटी। और अब ये जो खुश्क आटा है इसके ऊपर मैं एक दफ़ा इसको दोनों तरफ से खुश्क आटा लगा के अब उंगलियों की मदद से मैंने इसको इक्वल किया और दबा भी दिया हल्का हल्का। अब हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है और बेल के इसको मैं डालूँगी जी तवे के ऊपर। ये मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी कि कैसे मैं इसको फिर बना रही हूँ। अच्छा, वो था डबल पराठा और ये है एक ही, वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए नए अभी सीख रहे हैं और उनको उनसे अभी पराठा फट जाता है, उस तरीके से फटेगा नहीं पराठा। अच्छा, ये है जी सिंगल। इसमें मैंने एक पेड़ा लिया, उसको उंगलियों की मदद से थोड़ा पतला कर लिया और उसी के अंदर मैंने ये देखिए यहाँ से पकड़ती गई किनारे, साइड्स पकड़ती गई और इसको कचौरी की तरह मैंने यूँ कर लिया और इसको एक साइड पे रख दिया खुश्क आटा लगा के। अब उंगलियों ही की मदद से मैं इसको थोड़ा सा फैला रही हूँ, गोल गोल करके मैंने फैला लिया इसको। और अब हल्के हाथ से मैंने इसको ऊपर और नीचे खुश्क आटा लगा के हल्के हल्के हाथों से इसको मैं बेल रही हूँ, बेलूँगी और इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लूँगी, वो फिर आसानी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा फटने का ख़तरा होता है और लेकिन ये है कि अगर प्रैक्टिस हो जाए तो चल जाता है, ये ज़रा जल्दी बन जाता है। वो वाले पराठे उनमें टाइम लगता है जो डबल डबल हमने बेलने होते हैं, लेकिन बनेंगे दोनों बहुत अच्छी तरह से। उस वाले में हम फिलिंग ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें फिलिंग हमने क्वांटिटी में थोड़ी कम रखनी होती है। तो जी अब इसको मैं डालने लगी हूँ जी तवे पे। ये देखें, अब मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि तवे पर जब मैं इनको पलट पलट के और इनको ऑयल लगा के बनाऊंगी। ये देखिए जी तवे पर मैंने डाल दिया है। तवा पहले मैंने फुल आंच करके गरम कर लिया था और इसके ऊपर डाला है और इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई घी नहीं डाला। अब ये अपना कलर चेंज जब कर गया तो मैंने पलट दिया और आधा कच्चा था आधा पका, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया और फिर मैंने इसको उल्टा करके और अब मैं दोनों साइडों से इसको सेकती जा रही हूँ। यहाँ पे आंच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बल्कि मीडियम से लो पे ले आएंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। अगर बहुत तेज़ आंच होगी तो ज़रा कच्चा कच्चा सा रहेगा, इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब मुझे जहाँ से क्रिस्पी करना था उसको फोल्ड कर करके मैंने इसको
और थोड़ा सा इसको डार्क कलर दे दिया। इसी तरह मैंने ये जो डबल लेयर वाला पराठा था उसको भी मैंने कर लिया है और इस तरह से मैंने सारे पराठे बना दिए। ये देखें जी, ये मैंने वो पराठे मैंने बना के इसमें रख दिए हैं। ये सारे दाल वाले पराठे अब मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी कि इसकी लेयर्स कैसी बनी हैं। ये देखें जी, ये मैंने तोड़ा है पराठा, तो ये जब मैं अलहदा करूँगी तो पता नहीं चलेगा कि डबल पराठे वाला कौन सा था। ये देखें अलहदा से इसकी लेयर आ रही है और सिंगल वाला कौन सा था ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बस ये है कि जो डबल वाला है हम अपनी मर्ज़ी से जितना पतला चाहे उसको कर सकते हैं। ये वाला जो एक थोड़ा एक ही पेड़े वाला होता है, इसमें थोड़ा सा वो मोटा साइड से रह जाता है। तो जी ये देख लें, ये दोनों पराठे हो गए और दोनों तरफ से ये बेहद मज़ेदार थे। आप भी खाएं, बची हुई दालों और सब्ज़ियों से ये पराठे बनाएं और दाल कोई भी हो, मिक्स दालें हों या सिंगल कोई दाल हो, उसमें इसी तरह बेसन और थोड़े से स्पाइसेस डाल के और आप इसको खाएं और खिलाएं बच्चों को। और इस तरह से बच्चे दालें भी खा लेते हैं और जो है आप का रिस्क ज़ाया भी नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।